इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो गढ़ श्रीमान रमेश जी शरावगी के साथ हमारे श्रीमान विनोद जी, ऐंशी जैन साहब, सुरेंद्र जी, डॉक्टर दीपक जी, श्रीमान अशोक जी, श्रीमान सुनील जी पहाड़िया, मुकेश जी, ये सभी दीप प्रज्वलन चित्रांकन कर संपन्न कर रहे हैं। और मैं 2 पुण्यार्चकों को आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज मुनिवर की चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान रमेश जी शरावगी, जिन्हें ऑडिटोरियम का पुण्यार्चक बनने का कोई दिक्कत नहीं। आइए श्रीमान रमेश जी शरावगी मंच पर आ जावे। आइए भैया, पात पहचान की सामग्री लेके आए। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, मोह तिमिरे को हटाते चलो, मोह तिमिरे को हटाते चलो। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर दीपक जी, वे भी आए, पात प्रक्षालन की क्रिया संपन्न करेंगे। आइए डॉक्टर दीपक जी, सुनील जी, निशा जी पहाड़िया, सुनील जी, निशा जी पहाड़िया, सुरेंद्र जी, प्रीति जी जैन गुवाहाटी, आसाम, ये भी आ जावे पात प्रक्षालन करने के लिए। हमारे डॉक्टर दीपक जी समाज के गौरव पात प्रक्षालन कर रहे हैं। इसी क्रम में सुरेंद्र जी, प्रीति आप भी आ जावे और सुनील जी, निशा जी जल्दी आए। की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, अरे उसकी दुनिया में, उसकी दुनिया में। सुरेंद्र जी, प्रीति जी, सुरेंद्र जी, प्रीति जी आ जाए जल्दी। सुरेंद्र जी, प्रीति जी पात प्रक्षालन की विधि संपन्न कर रहे हैं। ओ भैया थाली पीछे कर लो, थाली पीछे करो। आलोक, मुकेश जी दिल्ली, श्रीमान सुभाजी सीओ साहब गुणायतन, ये भी आ जावे जल्दी। और आइए हाँ, हमारे बीच पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के गृहस्थ भ्राता मोनू भैया, मोनू भैया जी हमारे बीच करने के लिए एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि सुनकर सम्मान करें और पात प्रक्षालन के लिए भी यहाँ पर पधारें। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल। और हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आज यहाँ पर गुणायतन के जितने भी शिरोमणि संरक्षक हैं, कृपया पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर लें। गुणायतन के सभी शिरोमणि संरक्षक शीघ्रातिशीघ्र आ जाएं। पहले श्रीफल समर्पित करके महावीर जी श्रीफल दे दो यहाँ से सामने। राजन जी गन्नौर आ जाएं, श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें।
हमारे भोपाल के जितने भी शिरोमणि संरक्षक ट्रस्टी हैं और भोपाल के बाहर के जितने भी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन ट्रस्टी हैं सभी आएंगे, श्री फल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अरे उसकी दुनिया और इन सभी भोपाल के बाहर के जितने भी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन ट्रस्टी हैं इनका नेतृत्व करते हुए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के केंद्रीय कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब, अशोक जी पांड्या महामंत्री, सीओ साहब सुभाष जी और अतीश जी NL जैन साहब, ये सभी आएंगे। इनके नेतृत्व में हमारे पूरे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक ट्रस्टी श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और बहन सुनीता दीदी आप भी जावे, शिरोमणि संरक्षक आइए, लता जी गंगवाल आप भी जावे, हमारे विनोद जी, NC जैन साहब, अशोक जी, इन सभी के नेतृत्व में हमारे पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विदेश के भी सभी ट्रस्टी और श्री विद्या प्रमाणिक संघ के सभी कार्यकर्ता दिल्ली से जो हमारे बीच कलोराक्षी आए हैं वो आ जावे। विद्या प्रमाणिक गुरुकुलम के हमारे विनीत जी गोदा, अन्नू भैया और अपने सभी साथियों के साथ आ जावे। आइए, राजन जी गन्नौर जी आएंगे, परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। शास्त्र लेके आए राजन जी गन्नौर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, मंच पर जावे। बाकी लोग अपने अपने राजन जी गन्नौर, श्रीमान राजन जी गन्नौर भी आए मंच पर, परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। प्रवचन शुरू करा। और ये चलते हैं बिना किसी भूमिका के परम पूज मुनिवर से निवेदन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय अशोक भैया जी को, और आगे के कार्यक्रम की जानकारी अशोक भैया जी के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। यश चलेगा। हमारा अनुरोध है बंधुओं, शीघ्र अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। हम सभी के लिए मालूम है आज गुणायतन का अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर है। दोपहर 1 बजे से इसी स्थान पर अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन प्रारंभ होगा। गुणायतन के सभी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के सभी ट्रस्टी समय पर 1 बजे यहाँ पधारें। आज के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान भी आज यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, तो आप सभी लोग समय पर पधारें। सायंकालीन शंका समाधान का सत्र यथावत होगा शाम 6 बजे से। और कल का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। कल प्रातःकाल शेष जो गुरुकुलम के प्रकल्प रह गए हैं उनके भूमि शुद्धि का कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे, और दोपहर को 1 बजे से पिच्छिका परिवर्तन का मांगलिक महोत्सव कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ होगा। आप सभी लोग समय पर पधारें। और इसी के साथ दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि सहा नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीर्वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के प्रकल्पों के विधि विधान के लिए हमारे सहयोगी भाई पारस जी और भाई राहुल जी सुदर्शन जी श्री फलचा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। सोनल जी शास्त्री अगर उपस्थित है तो वे भी आ जावे। अमित जी शास्त्री ये सभी आएंगे जो 3 दिन से लगातार यहाँ के विधि विधान की क्रियाओं में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर सोनल जी शास्त्री जिनका कल हम उपयोग करेंगे, कल वहाँ पूजन विधि संपन्न होगी, उस समय डॉक्टर सोनल जी शास्त्री अगर उपस्थित है तो वे आ जावे। सूत वाला परिवार आए, श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और चलते हैं परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ रखे जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज मुनिवर श्री 160 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरेयाणम्
सवशाहुनम एसो पंचणमोयारो ऐसो पंचनमोयारो सवपाव पणाशिनो शौवपावपणाशिनो मंगलालम च सवेसिम मंगलालं च शवेसि पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। ओ जीवन सभी को मिलता है, लेकिन सभी अलग अलग तरीके से जीते हैं। जन्म की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबका जन्म समान है, पर जीवन सबका समान नहीं होता। जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जीवन है। हम कहाँ जन्मे इसका कोई खास अर्थ नहीं, हम कैसे जिए ये अर्थपूर्ण है। हम सबके जीवन के साथ ये बात हमें गहराई से समझने की जरूरत है। संभावनाएं सबके भीतर असीम होती है, पर उसकी अभिव्यक्ति कोई कोई ही कर पाते हैं। आज हमें इस बात पर गहराई से विचार करने की जरूरत है कि मैं हूं क्या, मेरे भीतर संभावनाएं क्या है, मैं कर क्या रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए। जब कभी भी हम अपने विषय में विचार करते हैं तो अपने आप को बहुत स्थूल रूप से देखते हैं। आम आदमी प्रायः अपने इस भौतिक जीवन को ही सर्वस्व मान करके चलता है और उस भौतिक जीवन में ही अपने आप को संतुष्ट समझता है। उसे इसका पता ही नहीं कि असल में वो है क्या। कभी आपके मन में आया मैं कौन हूं? हम जब कभी भी अपनी बात करते हैं तो केवल नाम और रूप तक सीमित होकर के रह जाते हैं। मेरा जो नाम है वो सीमित है, मेरा जो रूप है वो अस्थाई है, लेकिन मेरा जो स्वरूप है वो असीम है, अनंत है, अविनाशी और शाश्वत है। उसके भीतर अंतर्निहित संभावनाओं को हम कहां पहचान पाते हैं? हम केवल इनको ही मांगते फिरते हैं, इनके ही तरफ अपनी ताकत लगाते हैं। एक भक्त भगवान के पास गया,
और उसने कहा भगवान मुझे इस धरती का सबसे बड़ा भाग्यवान बना दो। भगवान से कहा भगवान मुझे इस धरती का सबसे बड़ा भाग्यवान बना दो। भगवान हंसे। कहानी के भगवान हंसे हैं। हाँ, नहीं तो तुम देखने लगो भगवान हंस तो नहीं रहे, लेकिन जिस भगवान के पास ऐसा भक्त पहुंचेगा उस पर भगवान जरूर हंसेंगे। भगवान से जाकर के उसने कहा कि भगवान मुझे इस धरती का सबसे भाग्यवान बना दो। भगवान हंसे और कहा बेटा मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि तू भगवान है और भाग्यवान बनना चाह रहा है। तेरे अंदर क्षमता भगवान बनने की, भगवान है उसे अभिव्यक्त कर, तू भाग्यवान होने की बात क्यों कर रहा है। और एक बात और समझने की है, तेरे अंदर का भगवान उसी क्षण प्रकट हो जाएगा जिस क्षण तेरे भाग्य से तुझे जो मिला है उसका सदुपयोग करना शुरू कर देगा। आज तेरा भाग्य कितना प्रबल है, तुझे अच्छा शरीर मिला, अच्छा रूप मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा परिवार मिला, धन संपन्नता मिली, सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है। अगर इन सब के साथ अच्छा भाव बना ले, अच्छा प्रयोग कर ले, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो अभी एक पामर की तरह जी रहा है, कल परमेश्वर हो जाएगा। कंकर से शंकर बन जाएगा, नर से नारायण बन जाएगा, पतित से पावन हो जाएगा। अपने भीतर की क्षमता को तो पहचान। बोलो, मन में कभी भाव आता है कि मैं अपने भीतर की भगवत्ता को पहचान कर उसे अभिव्यक्त करूं? बस ऊपर से हम अपने आप को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लोगों को तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, उन्हें अपनाकर कुछ अर्थों में लोग अपने आप को वैसा बना भी लेते हैं। लेकिन भाई, बाहर से तो तुम सज गए, भीतर क्या हो? तुमने उसे संवारा जो तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा उसका तो तुम्हें ख्याल ही नहीं है। ख्याल भी कैसे हो? जब उसकी पहचान हो तब तो। दृष्टि में बदलाव होना चाहिए, भीतर के तत्व को पहचानना चाहिए और एक लक्ष्य बना करके चलिए कि मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट करना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब केवल और केवल उसके ही लिए कर रहा हूं। यही मेरा ध्येय है, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा साध्य भी। ऐसा दृष्टिकोण अगर अंदर विकसित होता है तो हमारा अभिमान नष्ट होता है, हमारी आसक्ति मिटती है, हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, हमारी भोगासक्ति मंद होती है और हम अपने जीवनोत्थान का मार्ग प्रशस्त करने में आगे बढ़ जाते हैं। अपने भीतर के स्वरूप को पहचान कर जो उसे अभिव्यक्ति देने में तत्पर होता है, वही सच्चे अर्थों में अपने नर जीवन को सफल बनाता है। हमने क्या किया जीवन में? जोड़ा ना, जोड़ा। और एक दिन क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हमने जोड़ा, पहली बार हमने जोड़ा ऐसा नहीं, हमारे पुरखों ने भी जोड़ा है, उनके पुरखों ने भी जोड़ा है। इस धरती पर जो आया सब जोड़ा 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 जोड़ा। उसके बाद छोड़ा नहीं, छूटा। क्या हुआ? छूटा। छोड़ा तो है ही नहीं, छोड़ना तो जानते ही नहीं, छोड़ना जानते ही नहीं। छूट जाए बात अलग है, जोड़ा
छूटा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनने जोड़ा, फिर जुड़े, और जुड़े के बाद छोड़ करके गए हैं। आज के संदर्भ में गुरुदेव का एक हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो किससे? अपनी आत्मा से, परमात्मा से, धर्म से। उससे जुड़ो, जोड़ने में मत लगो, क्योंकि जो तुमने जोड़ रखा है वो सब यहीं छूट जाना है। छूटने में तुम्हें कोई आनंद नहीं, लेकिन यदि तुम बुद्धि पूर्वक उसे छोड़ोगे तो सिवाय आनंद के और कुछ नहीं। जुड़ो, जोड़ो मत, और जोड़े हो तो जोड़ के मत रखो, छोड़ के जाओ। छूटना और छोड़ने में बड़ा अंतर है। ज्ञान सागर महाराज ने एक जगह लिखा कि छूटना और छोड़ने में उतना ही अंतर है जितना कि सवेरे से शौच, छोड़ने और छूटने में उतना ही अंतर है जितना कि सुबह शौच जा करके फ्रेश होने में और उल्टी करने में। सुबह से आप लोग सब फ्रेश होके आए ना, छोड़ के आए। क्यों फ्रेश क्यों हुए? छोड़ के आए। अगर बाहर ना निकले तो आपको अच्छा नहीं लगता, लगता है क्या? जितना लेना जरूरी है उतना ही निकालना भी जरूरी। तो छोड़े, जो आप छोड़ के आए फ्रेश और उल्टी हो जाए तो उल्टी में छूटा है और शौच में छोड़ा है, कितना बड़ा अंतर है। तो भैया निकाल दो, नहीं निकलेगा तो फिर उल्टी होगी ही होगी, और उल्टी में बेचैनी भी होगी। तो जो हमने जोड़ा है उसे छोड़ना है, बुद्धि पूर्वक छोड़ना है, क्योंकि मैंने जो जोड़ा है वो जोड़ने लायक है ही नहीं और वो मेरा है ही नहीं। बुद्धि पूर्वक मुझे छोड़ना है और जुड़ करके वो जोड़ना है जिसे कोई छुटा न सके। धन वैभव छूट जाता है और गुण वैभव बेजोड़ होता है, वो कभी छूटता नहीं, अटूट होता है। धन वैभव को जोड़ने में तुमने अपना सारा जीवन बिता दिया, गुण वैभव की पहचान कहाँ है? अपने गुण वैभव की अभिवृद्धि करने का भाव जगाइए, उसे जोड़ने का सत्प्रयत्न कीजिए, और जिसे गुण वैभव का बोध हो जाता है उसे धन वैभव निस्सार लगने लगता है, और वह अपने धन वैभव को हर स्थिति में सही रास्ते में लगाने के लिए उत्साहित होता है। और ये सब घटित होगा जब हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा जागे, ऐसी भावना जागे, ऐसे संस्कार प्रकट हो। श्रद्धा, भावना और संस्कार से ही समर्पण का भाव जगता है। वो अपने अंतरंग में जगना चाहिए। ये गुरुकुलम क्यों स्थापित किया जा रहा है? देश में विद्यालयों की कमी थोड़ी है, एक से एक है, लेकिन जितने भी आज शिक्षा विद्या के केंद्र है वहां केवल लर्निंग और अर्निंग की बात सिखाई जाती है। पढ़ो और पैसा जोड़ो, पर गुरुकुलम में कोई लर्निंग और अर्निंग की नहीं, यहां लर्निंग अर्निंग के साथ लिविंग का पाठ पढ़ाया जाएगा। जीवन को समझने का रास्ता बताया जाएगा, जीवन को साकार और सार्थक बनाने का मार्ग बताया जाएगा। दुनिया के जितने भी विद्यालय हैं वो जीवन की सफलता का पाठ पढ़ाते हैं,
पर गुरुकुलम में सफलता के साथ सार्थकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, असली बात तो सफल होने के साथ सार्थक होना है। सार्थक हो, मैं कहां पहुंचा ये मतलब का नहीं है, मैंने क्या पाया ये अर्थपूर्ण है, मैंने क्या किया ये अर्थपूर्ण है। ये संस्कारों का बीजारोपण यहां होगा। जितने लोगों ने गुरुकुलम में अपना योगदान दिया है, मैं समझता हूं उन्होंने अपना कल्याण किया और भावी पीढ़ियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। बंधुओं, कल से गुरुकुलम की शुरुआत हुई। गुरुकुलम के लगभग सभी प्रकल्प पूरे हो गए। कल मुख्य भवन जो विद्यालय का है, जिसका नाम रिद्धकरण बालचंद विद्या विहार के नाम से किया गया, जिसका पुनर्जन प्रेम सिंह जैन साहब ने किया, जो अमेरिका से अपने बीच आए थे। कल आप लोगों ने उनको देखा। दूसरा छात्रावास, जिसका नामकरण राजमल प्रेमलता जैन छात्रावास की बात है, उसका पुण्य लाभ देवेंद्र प्रीति जैन दिलीप बिल्डकॉन ने लिया। ये 2 कल काम हुए। आज उसी कड़ी में अभी एक ज्ञान निकेतन का शुभारंभ करने का सौभाग्य विनोद शीतल दुग्गल ने लिया। और इस सभागार जहां आप बैठे हैं, विनोद दुग्गल कल आए, उन्होंने ये भाव व्यक्त किया, उनने ये लाभ लिया। और इस सभागार का द्रौपदी देवी दुलीचंद सरावगी के नाम से उनके सुपुत्र रमेश किरण अनिल जयश्री सरावगी परिवार, सरावगी उद्योग फाउंडेशन आज अपने बीच है, यही है। रमेश जी तो अभी हैं ही। और इन्होंने ये आज पुण्य लाभ लिया। इनकी बड़ी प्रबल भावना थी। जिस दिन गुरुकुल की योजना बनी थी, 10 लक्षण के शिविर के ध्वजारोहण के लिए आए थे इनके भ्राता अनिल। तभी उन्होंने बोला हमको तो कुछ करना है, बस भैया से चर्चा करके बता देंगे। हमने कहा आप दोनों भाई एक दूसरे की बोलते जरूर हो, लेकिन मुझे मालूम है जो एक भाई के मन में आता है दूसरा भाई उसे पूरा कर देता है। भाइयों की जो आपसी समझ है बहुत विरल होती है। मैं चाहूँगा रमेश जी का तो अभिनंदन आप लोग कर ही रहे हो, परोक्ष में अनिल भाई का भी अभिनंदन कर दे, जो एक पर एक 11 बन करके कार्य करता है। पर बंधुओं, भाव कैसा होता है। आज एक शख्स का मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे समाज के बहुत गौरवशाली विभूति हैं, हर कार्य में जिनका योगदान रहता है। सम्मेद शिखर जी में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, और गुणायतन के जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिन्होंने पूरा पावन धाम भरत कुसुम मोदी भवन और चोपड़ा कुंड गुणायतन को निस्वार्थ भाव से उदार मन से समर्पित किया, जिन्होंने इंदौर का पूरा लश्करी मंदिर गुणायतन से संबद्ध कर दिया। कल रात में 10:30 बजे अभय भैया के पास उनका फोन आया, बोला मुझे तो एक भाव हो रहे हैं, आपने हमसे पहले क्यों नहीं कहा। आप महाराज जी से मेरे लिए आशीर्वाद लो, मेरे लिए बताओ क्या करना है। भरत कुसुम मोदी को कल यहाँ पर जो भोजनशाला होगी और यहाँ का जो खेल परिसर होगा, उसका नामकरण आनंद लोक भरत कुसुम मोदी आनंद लोक रखा जाएगा और भरत कुसुम मोदी खेल परिसर के नाम से जाना जाएगा। अंदर का जो इंडोर है वो भरत कुसुम मोदी आनंद लोक होगा, और बाहर का जो पूरा खेल का मैदान है, ये सौजन्य उन्होंने अपनी ओर से प्रकट किया। भरत कुसुम मोदी खेल परिसर के नाम से आज शाम को आएंगे। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। उनको बड़ा संतोष होगा, क्योंकि वो कार्यक्रम में देख रहे होंगे, उन्हें
हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत आशीर्वाद। वो बार बार खबर कर रहे हैं महाराज ने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया। मेरा इनको पूरा आशीर्वाद है और मैं तो भाव रखता हूँ और इन्हें भाव व्यक्त भी किया है कि मुझे हर काम में आपके साथ रहना है। मैं चाहूँगा एक बार भरत कुसुम मोदी जी का भी जोरदार जोरदार अभिनंदन कर दे। इसी तरह विमल जी बोरा जो ह्यूस्टन से हमारे बीच आए हुए हैं, इन्हें जिनालय का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, गुणायतन के मार्गदर्शक हैं। गुणायतन में भी इनका योगदान है और कल प्रातःकाल उसका भी शुभारंभ यहाँ पर होगा। और साधना के लिए हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं पंकज डाली जैन, जो अभी गुड़गांव वाले अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं। कल उनका ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आता है, मेरे लिए क्या है। हमने कहा भैया ठीक है, अब ये बचा है तो तुम ले लो। बोले मैं करता हूँ, तो वो उनके नाम पर है। और अतिथि भवन की हमने घोषणा पहले कर ही दी। आज शाम को महेश कुमार, पीयूष कुमार, अम्बरीश कुमार, कन्नौज का परिवार, ये भी गुणायतन के मार्गदर्शक और गुणायतन के बड़े सहयोगी हैं, उनने किया। और बंधुओं एक नाम उसका उल्लेख मैं करना चाहूँगा, हमारे बहुत उदार मना भाव जिनका रहता है, सुनील निशा पहाड़िया, थोड़े खड़े हो जाए अपनी जगह पर। हर कार्य में आगे गुणायतन के परियोजना में अपना बहुत बड़ा योगदान, समय निर्माण की पूरी परियोजना इनके देख रेख में हो रही है। इनने कहा महाराज जी हमें आपने याद क्यों नहीं किया। हमने कहा आपको हमने रिजर्व में रखा है, हमने आपको रिजर्व में रखा। अभी सुबह सुबह बोले महाराज जी आप कहते तो हम भी, बोले भाई तुम लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, हमने रिजर्व में रखा और तुम्हारे लिए हमने कोई बड़ा काम सोच रखा है। और जब मैंने भाव व्यक्त किया तो इनने कहा महाराज ये मेरा सौभाग्य होगा। ऐसे भाव होते हैं लोगों के आगे आने के लिए। इनके लिए इनके पिता श्री नंद किशोर जी और माता श्री शांता जी, इनके लिए भी आप जोरदार अभिनंदन कर दे। उनके ही भाव को साकार करते इनके बड़े भाई प्रमोद, मीना जी, नीना जी, ये पूरा परिवार बहुत समर्पित परिवार, हर कार्य में अपना योगदान देने के लिए तत्पर और एक बड़ा भाव रखा है। ऐसे भाव लोगों के होते हैं, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे बीच कन्हैया लाल जी श्याम सुखा है, थोड़े खड़े हो जाओ। ये एक ऐसे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है और बड़े साइलेंट, कोई भी अच्छा कार्य हमारे मन से घोषित होता है इनका योगदान हो जाता है। एक बड़ा संकल्प ये पूर्ण करके आए हैं, पहले भेज देते हैं फिर बात करते हैं, ऐसा भाव। इसी तरह दो नाम और उल्लेख करूंगा जिन्होंने परोक्ष रूप से अपनी सम्मति दी है। अपने गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, दुबई में निवास करते हैं, मनीष मोनिका जैन। उनका मैसेज दुबई से आया, उनने एक बड़ा भाव गुरुकुलम के लिए समर्पित किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, वे इसकी पूर्ति करें। और दूसरे गांधी धाम में रहते हैं, गुणायतन के ही शिरोमणि संरक्षक है आलोक ज्योति जैन, गांधी धाम गुजरात। उनका भी मैसेज आया है, उन्होंने भी अपना एक बड़ा संकल्प इसके लिए पूर्ण करने के लिए लगाया है। और हमारे पारस जी चौवटिया वो आज आ ही रहे हैं, उनके माध्यम से भी एक प्रकल्प का शुभारंभ होने जा रहा है, शाम तक वो आएंगे। एक बार उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। बंधुओं ये आप सबकी भावना भक्ति का परिणाम है। मैं तो ये मानता हूँ अच्छे भाव से किए जाने वाले कर्म को लोग जरूर सफल करते हैं। जितने परिवार इस उपक्रम से जुड़ रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। अभी बहुत सारे हमारे जिनको मैं अपने हनुमान के रूप में देखता हूँ हर कार्य को संपन्न करने के लिए, अभी यहाँ बैठे हैं। कुछ लोगों का तो कहना हमें अभी इशारा ही नहीं। सुरेंद्र भाई बोल रहा था, हम बोले तुम्हारे लिए मैंने कुछ और सोच रखा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है।
ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।